अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के नेक्स्ट वीडियोस में मैंने क्लास 8वीं और सब्जेक्ट मैथ्स का दूसरा चैप्टर लिया है, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज मैंने इसी का इंतखाब किया है कि मैं अपने प्यारे बच्चों तक ये क्लास डिलीवर करना चाहता हूँ। इसमें आपको या आपके मैथ की दूसरी चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1। पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसके क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशंस किसको हम कहते हैं। थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन को जो इन द फॉर्म ऑफ होती है ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इसमें आपको यह याद रखना है या ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें आपको यह याद रखना है कि जो ये a और b है ये हैं इंटीजर्स। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि खाली एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो गया है। वो कौन सा है इस इक्वेशन के अंदर? वो है x। जो ये x है यहाँ, ये एक वेरिएबल है, और जो ये a और b है ये दो इंटीजर्स हैं। हमें मकसद क्या होता है इस लीनियर इक्वेशन के अंदर? इसमें हम इस वेरिएबल का, जो ये x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, इस वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन हमें निकलना चाहिए, हमें इसका वैल्यू निकलना चाहिए। यही मकसद है हमारी इस लीनियर इक्वेशन के अंदर। इसमें आपको और एक चीज याद रखना है कि इस लीनियर इक्वेशन के दो साइड होते हैं। एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको LHS कहा जाता है, और दूसरा साइड होता है RHS। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन होता है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया पहला साइड जो इज इक्वल टू तक होता है, जैसे कि इसमें है ax प्लस b। और राइट हैंड साइड कौन होगा? जो इज इक्वल टू के बाद, जैसे इधर 0 आता है, 0 जो है ये राइट हैंड साइड है। ये था थोड़ा आपको इस लीनियर इक्वेशन के बारे में। और सिर्फ इसमें आपको यही चीज याद रखना है कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल खाली पढ़ना है। दो वेरिएबल जो हैं वो आपके अगले क्लास में होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके पहले एक्सरसाइज है, हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज सॉल्व। अगर आप लिखना भी चाहते हैं आप साथ साथ लिख भी सकते हैं कि आपको हल करना है कौन सा। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है दैट इज x, और ये 2 और 7 जो है दीज आर द इंटीजर्स। हमें इस वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है यहाँ। ये कैसे हम निकालेंगे? इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि हम इसके लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड क्या चीज होता है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम समझो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कोई इंटीजर ले लेते हैं। वो कैसे लिया जाता है वो देखा जाता है। जिस तरह में अगर हम इस पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, आप देखना इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा पार्ट है, वो है x माइनस 2, और राइट हैंड साइड है ओनली 7। हम क्या करेंगे यहाँ ट्रांसपोज मेथड के जरिए हम इस 2 को राइट हैंड साइड के साथ ले लेंगे। तो इसमें आपको यह चीज याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 समझो यहाँ इस वक्त माइनस 2 है, जब ये राइट हैंड साइड को हो जाएगा उधर ये प्लस 2 बन जाएगा। हाँ, अब अगर इस वक्त यहाँ ये प्लस 2 होता, वहां पहुंच के ये माइनस बन जाता, माइनस 2। तो आप देखें, आप देख लो कि क्वेश्चन था हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधा लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 तो RHS, यानी कि हम इस 2 को, इस वाले 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS के साथ, तो वी ऑब्टेन, हमें क्या मिल जाएगा आप देखना। हमें यहां पर बन जाएगा x, जो यहां पहला x है, अब माइनस 2 नहीं है, इसको हमने वहां ले लिया,
तो वहां आएगा पहले इज इक्वल टू 7, ये -2 वहां जाके जो मैंने अभी आपको कहा कि वो ट्रांसपोज होके +2 बन जाएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 7 + 2 हो गया 9, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें 9 आया। तो ये था इस x जो ये वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ था x, इसका सोल्यूशन हमने लाया वो है 9। ये था आपका पहला क्वेश्चन, आप ये लिख भी सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी दिखाना चाहता हूं। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज के अंदर दिखाया गया है y + 3 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल इसी जैसा है। यहां पर इस वक्त वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है y, तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये 3 है LHS के साथ, इसको हम ले लेंगे RHS के साथ। तो इसका मतलब है ये +3 है, ट्रांसपोज होके वहां पहुंच के ये बन जाएगा -3। तो कैसा हो जाएगा, इसको पहले लिखना है आपको, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS वी ऑब्टेन, क्या हासिल हो जाएगा हमें, देखना हमें यहां मिल जाएगा y इज इक्वल, पहले लिखना है ये वाला 10, अब ये +3 को हमने इसी के साथ लाना है तो ये बन जाएगा -3। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां पर 7 आ जाएगा। ये था आपका y का वैल्यू। समझ आ रहा है? हाँ, ये थे आपके 2 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं।